की लंबाई मुसावी होती है तो ये दोनों कतात मुतमासिल कतात होंगे। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट एम सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है और ए बी की लेंथ दी गई है 8। ए बी इज इक्वल टू 8 और यहां पर ए एम पूछा गया है। ए एम इज आस्क्ड। ए बी कता ए बी सेगमेंट ए बी की लंबाई दी गई है 8 और एम जो है सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है और हमें ए एम मालूम करना है। तो कैसे होगा कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर ए बी सेगमेंट है, एम इज मिड पॉइंट, ए बी की लेंथ 8 है तो जाहिर सी बात है कि ए एम की लंबाई उसकी हाफ होगी। तो इसको बताएंगे कैसे, लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी का हाफ। ए बी कितना है 8 का हाफ इज इक्वल टू 4। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4। सेगमेंट ए बी की लंबाई दी गई, लेंथ दी गई 8 और ए एम की लंबाई मालूम कर रही है विच विल बी द हाफ ऑफ ए बी। ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सी डी दिया गया है, सेगमेंट पी मिड पॉइंट है सेगमेंट सी डी का। सी डी का मिड पॉइंट है पी। बोथ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सीपी की लंबाई दी गई 2.5, सीपी की लेंथ दी गई 2.5 और सीडी की लेंथ मालूम करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ सीपी। सीपी इज गिवन 2.5, लेंथ ऑफ सीडी इज आस्क्ड। तो फिगर के जरिए हमने समझ लिया, एक्चुअली यहाँ पर फिगर बनाना कंपल्सरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इसको बना दें। तो मिड पॉइंट पी है तो ये सी पी इज इक्वल टू पी डी, मीन्स इट विल बी आल्सो 2.5। इसकी लंबाई भी 2.5 होगी। अब सी डी की लंबाई कितनी हो गई, 2.5 प्लस 2.5 5 हो गई। तो इसलिए लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 is equal to 5. .5 plus 2.5 is equal to 5, डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स है, कतार ते खत का मुआवजना। ए बी 5 दिया हुआ है, सेगमेंट ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, बीपी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से एपी इज इक्वल टू 3.4। सेंटीमीटर। 3 सेगमेंट्स आर गिवन। यहां पर 3 कतार खत की लंबाई दी गई है, ए बी विच इज 5 सम, बीपी विच इज 2 सम एंड एपी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। वी हैव टू कंपेयर दिस 3 सेगमेंट्स। हमें तीनों कतार का मुआवजा करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे बड़ा ले लीजिए ए बी, 5 is greater than 3.4, सेकंड वाला। अब 3.4 बड़ा है 2 से, बराबर। 3 नंबर है आपके पास, 5, 3.4 और 2। 5 रुपये, 3 रुपये 40 पैसे और 2 रुपये। जैसे बात है 5 सबसे बड़ा है, 5 बड़ा है 3.4 से, सेकंड पर 3.4 आएगा और ये 3.4 बड़ा है 2 से।
ये आपने कंपैरिजन किया। अब यहाँ पर इनके सेगमेंट्स, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स डाल दीजिए। ए बी 5 की जगह पर ए बी आएगा, 3.4 की जगह पर ए पी आएगा, और 2 की जगह पर 2 की जगह पर डी पी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 7 सब क्वेश्चंस हैं। एक फिगर दी गई है, सेगमेंट, रेज, लाइन पर ये क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि वो 9 कॉन्सेप्ट जो थे, 9 बुनियादी तस्वुरात जो हमने शुरुआत में पढ़े, वो बहुत ज़रूरी थे इन सवालों को समझने के लिए और उनका जवाब देने के लिए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दी गई है और 7 सवाल दिए गए। इनके आपको जवाब आते नहीं, समझ कर जवाब आते नहीं। देखिए फिगर में एक लाइन है जिस पर पॉइंट्स दिए गए हैं T, S, R, P, Q। इस फिगर में कई सेगमेंट्स हैं, कई रेज हैं, लाइन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। रे आरपी कहां पर है? देखिए यहां पर आर से लेकर पी की तरफ लामहदूद जा रही है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट जाएगी आर से लेकर पी की तरफ। आरपी की अपोजिट रे कौन सी होगी? आर से शुरू होगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम रहेगा, बल्कि वो अपोजिट साइड में जाएगी। अगर ये रे आरपी थी, शुआ आरपी थी, तो अब कौन सी होगी? अपोजिट आर एस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है रे आर एस, अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। देखिए यहां पर दिया हुआ है रे आर एस, नीचे दिखा रहे, दिखाई दे रहा, रे आर एस। ओके, फिगर को देख देख कर आंसर्स देने हैं। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। रे पी क्यू, यहां देखिए, यहां से शुरू हो रहा है, रे पी क्यू, रे आर पी। रे पी क्यू पी से शुरू होकर क्यू की तरफ जा रहा है, और रे आर पी आर से शुरू होकर ये भी पी की तरफ जा रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स सेट में आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है। रे पी क्यू का मतलब हुआ पी से स्टार्ट होकर क्यू की तरफ आने वाले तमाम पॉइंट्स का यूनियन सेट, वो रे पी क्यू है। और रे आर पी का मतलब हो गया आर से शुरू होकर पी की तरफ जाने वाले तमाम पॉइंट्स का यूनियन सेट। इनमें कॉमन क्या रहेगा? रे पी क्यू जो है दोनों में कॉमन होगी। रे पी क्यू में भी है और रे पी क्यू रे आर पी में भी है। तो सेकंड क्वेश्चन में इंटरसेक्शन सेट जो है रे पी क्यू है। यहां पर देखिए सेकंड का आंसर रे पी क्यू ब्लू इंक में लिखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। यूनियन ने दोनों को मिलाकर इज्तिमाई पूछा हुआ है, शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर का इज्तिमाई सेट। शुआ पी क्यू पी से लेकर क्यू की तरफ जा रही है, और दूसरी शुआ पी क्यू और शुआ क्यू आर क्यू से लेकर आर की तरफ जा रही है। पी क्यू क्यू आर, इन दोनों में कॉमन क्या था? पी क्यू जो एरिया है ये रे पी क्यू में भी आ रहा है, और ये पी क्यू एरिया जो है रे क्यू आर में भी आ रहा है। तो सेगमेंट पी क्यू ये दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? यूनियन, इज्तिमाई सेट। इज्तिमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन पी क्यू बन जाएगी, एक पूरी लाइन खड़ी हो जाएगी पी क्यू की, पी से क्यू की तरफ और क्यू से आर की तरफ। दोनों का यूनियन एक लाइन है, इसलिए लाइन
पी क्यू आप उसको कह सकते हैं, या कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर उस लाइन को आप बता सकते हैं। हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर लाइन पी क्यू लिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल देखिए, रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज ए सबसेट। कथा क्यू आर किस शुआ का सबसेट है। कथा क्यू आर यहां पर देखिए, यहां से लेकर यहां किस शुआ का, किस रे का सबसेट है। क्यू आर जो है रे क्यूपी में आता है, बराबर, रे आर क्यू में आता है। सेगमेंट क्यू आर जो है रे आर क्यू में भी आएगा, रे क्यू आर में भी आएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ का, रे आर क्यू एंड रे क्यू आर। रे आर क्यू में भी और रे क्यू आर में भी आर क्यू सेगमेंट जो है कॉमनली आएगा, दोनों का वो सबसेट होगा, जिम्नी सेट होगा। सबसेट मतलब जिम्नी सेट। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। आर से जाने वाली अपोजिट रेज, आर से देखिए यहां पर इस तरफ को जा रही है आरपी रे और इस तरफ को जा रही है आरएस रे। मुखालिफ शुआएं जो आर से, नुक्ता आर से शुरू होती हैं, एक है आरपी और एक है आरएस। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, रेज आरपी एंड आरएस आर अपोजिट रेज विच बिगिंस फ्रॉम पॉइंट आर। उसके बाद टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। एस से जाने वाली टू रेज, चाहे आप अपोजिट ले लो चाहे सेम ले लो। एस से जाने वाली शुरू होने वाली कौन सी है, विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, एस टी रे और एस आर रे, एस आर एंड एस टी, दीज आर रेज हैविंग एंड पॉइंट एस। ये दोनों शुआएं एस टी और एस आर ऐसी शुआएं हैं जिनका इख्तितामी नुक्ता यस है, या नुक्ता आगाज यस है, पॉइंट यस है, नुक्ता यस है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। एस पी यस से शुरू होकर पी की तरफ ला महदूद और एस टी यस से शुरू होकर टी की तरफ ला महदूद। दोनों रेज में, दोनों शुआओं में कॉमन क्या था, पॉइंट यस वाज द कॉमन पॉइंट इन बोथ रेज, इसलिए इनका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट। यस सिर्फ एक पॉइंट जो है इंटरसेक्शन सेट में होगा। इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट यस। सेट की शक्ल में दिखाएंगे तो देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट इन सेट, दैट इज पॉइंट एस। आप चाहे यस लिख सकते हैं या फिर पॉइंट यस भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के 7 क्वेश्चंस के आंसर हम तैयार कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में एक नंबर लाइन दी गई है जिस पर पॉइंट्स दिए गए हैं आर यू क्यू एल पी ए बी सी वी डी और इनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, नजीरी मुहद्दद दिए गए हैं, न पीछे न पीछे। दो कुछ पॉइंट्स के दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स के नहीं भी दिए गए। और इस फिगर पर 3 क्वेश्चंस आपको पूछे गए। फिगर को देखकर जवाब देना है। यू हैव टू रीड द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। शक्ल को देखना है, शक्ल को स्टडी करना है और दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। उर्दू में कहें तो नुक्ता बी से हम फासला नुकात। नुक्ता बी कहां पर है, देखिए नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से हैं? हम फासला जिनका फासला इक्वल है, इक्विडिस्टेंट हम फासला नुकात। नुक्ता बी से सी कहां पर है, देखिए 1-2 यूनिट अवे फ्रॉम बी, सी इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम बी। नुक्ता सी नुक्ता बी से 2 इकाई दूरी पर है। इसी तरह से नुक्ता ए भी बी से 2 इकाई दूरी पर है।
तो ये नुक्ता ए और नुक्ता सी क्या हो गए, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी। पहला आंसर होगा आपका, फर्स्ट आंसर पॉइंट्स ए एंड सी। और कोई पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंट हैं बी से, चेक करते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 पर कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, 4 पर डी है, और लेफ्ट साइड में देखिए 1 2 3 4, 4 पर पी है। तो एक और आपको पेयर मिलता है पॉइंट्स का, पी एंड पॉइंट्स पी एंड डी। ऐसे नुकात जो नुक्ता बी से हम फासला हैं वो ए और सी हैं, और दूसरी जोड़ी है पी और डी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेकंड क्वेश्चन, पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। इसी तरह का सवाल है, वहां पॉइंट बी लिया गया था, यहां पर पॉइंट क्यू लिया गया है। आपने पहले क्वेश्चन में पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स के नाम मालूम किए थे, अब यहाँ पर पॉइंट क्यू से इक्वी डिस्टेंट हम फासला नुकात कौन से हैं ढूंढना है आपको। पॉइंट क्यू कहाँ पर है कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, यू एक इकाई फासले पर है और यल भी एक इकाई फासले पर है, तो हमारा पहला जवाब होगा पॉइंट्स यू एंड यल। दूसरा कौन सा है, देखिए यहाँ पर आर और पी, पॉइंट्स पी एंड आर क्यू से इक्वी डिस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंसेस मालूम करने हैं। अगर फिगर देकर डिस्टेंसेस पूछे गए हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, 1.1 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। वी हैव टू काउंट द बॉक्सेस, यूनिट्स। कितने बॉक्सेस हैं, कितनी यूनिट्स हैं, हमको सिर्फ गिनना है, उसको जवाब देना। देखिए यहाँ पर यू, पॉइंट यू एंड वी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड वी, नुकात यू और वी के दरमियान का फासला मालूम करना है। यू कहां पर है, यहाँ पर है, वी कहां पर है, यहाँ पर। इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है, तो दोनों के दरमियान के हमें यूनिट्स गिनने होंगे। यू से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिस्टेंस बिटवीन यू एंड v इज इक्वल टू 10, क्योंकि u से लेकर v तक हमने यूनिट्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, because point v is 10 unit away from point u. Similarly, distance between points p and c, where is p? P is here and c is here. Start counting units in between p and c, 1 2 3 4 5 6. Point C is 6 units away from point P. नुक्ता C नुक्ता P से 6 इकाई दूरी पर है, सिर्फ आपको इकाइयां गिननी है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स V एंड B, नुकात V और B के दरमियान का फासला। V कहां पर है भाई, यहाँ पर है, और B कहां पर है, यहाँ है। दोनों के बीच का फासला 1 2 3। इस तरह से u और यल, u कहां पर है, यहां है, और यल यहां पर है। डिस्टेंस बिटवीन u एंड यल 1 यूनिट एंड दिस इज अनदर सेकंड यूनिट, 2 यूनिट्स। पॉइंट यल इज 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम पॉइंट u। नुकात u और यल के दरमियान का फासला मालूम करना है, तो आपको इकाइयां गिननी होगी, 1 इकाई 2 इकाई। ये इसकी लंबाई हो गई, डिस्टेंस हो गया 2। तो यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बगौर इस वीडियो का मुशाहिदा किया, ऑब्जर्व किया, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे माहौल में भी आप बहुत सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे, खुश खर्रम रहेंगे। इन्हीं तवक्कात के साथ हम मिलते हैं
नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।